हाय फ्रेंड्स। मैं निखिल कपूर ओपन टॉक के आज के इस सब्जेक्ट वन नाइट स्टैंड में आपके साथ कुछ बातें करने के लिए फिर हाजिर हूं। वन नाइट स्टैंड बहुत सुनाई पड़ता है आजकल, कॉलेजेस में, पब्स में, क्लब्स में, अपने घर में बच्चों को बात करते हुए। पर क्या एक्चुअली में वन नाइट स्टैंड के बारे में लोगों को सही सही सब कुछ पता है? वेल, कुछ दिन पहले ऐसे ही वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आई वाज टॉकिंग टू, एंड मैंने उससे पूछा कि आर यू इन अ रिलेशनशिप? ही सेड नो सर, बट या couple of one night stand as far as relationships are concerned. My dear, one night stand has got nothing to do with relationship. One night stand is just a physical activity for one night where both the partners are there सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। यहां पे किसी तरह की रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कोई उम्मीद नहीं होती है। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वन नाइट स्टैंड कैन नॉट टेक यू इन अ रिलेशनशिप, वेयर एज अ रिलेशनशिप कैन लीड यू इन अ वन नाइट, I'll not say one night, in physical activity, because that's a part of relationship. Yes, lot of time, if you are a little more emotional, what you take out with one night stand, what you come out with is a guilt. And why that guilt? We'll discuss that later. So मैंने सोचा चलो इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग लॉट ऑफ पीपल अबाउट कि हाउ मच पीपल ऑफ माई एज, मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, वो इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो बेसिकली हमारी जनरेशन और हमसे पहले की जनरेशन के लिए ये बहुत ज्यादा लिबरल होना है, हमारे समाज के, हमारे धर्म के विरुद्ध है। बट लेट मी टेल यू, फिजिकल एक्टिविटी समाज और धर्म के विरुद्ध कैसे है? फिजिकल एक्टिविटी आज से सालों साल, हजारों साल पहले से चलती चली आ रही है। तो आज जब यंगस्टर्स इसको लेके बहुत ओपन है, तो हम इनको सामाजिक मर्यादाओं के दायरे में क्यों देखते हैं? देखिए, हमको एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि वन नाइट स्टैंड एक भूख मिटाने का तरीका होता है। जैसे आपको भूख लगती है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो और आ जाते हो। उस रेस्टोरेंट से आपका कुछ लेना देना नहीं है, राइट? तो यही फिजिकल नीड होती है। फिजिकल नीड आपकी एक भूख होती है जिसको आपको आफ्टर अ सर्टेन एज फुलफिल करना बहुत जरूरी है। आप अपनी डिजायर्स को मार नहीं सकते और मारना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये डिजायर्स आपने नहीं बनाई हैं, ये इनबिल्ट है, ये बन के आई हैं। दैट इज पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सो आई पर्सनली फील कि इसमें कुछ गलत नहीं है। जब मैंने ये बात कही तो कुछ लोग नाराज हो गए, जी आप तो बच्चों को बरगला रहे हैं, उनको गलत राह पे डाल रहे हैं। अगर इतनी ही ज्यादा इसकी जरूरत है तो बच्चों को शादी कर लेनी चाहिए। भाई हमें बोले कि हमें जरूरत है, हम उनकी शादी करा देंगे। तो ये आज से 30 साल 40 साल पहले तो था कि बच्चा बड़ा हुआ, मूछें आई या आने वाली हुई और आपने उसकी शादी करा दी कि वो इधर उधर मुंह ना मारे। पर आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में यंगस्टर्स की बहुत सारे एम्बिशंस हैं, उनको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है और वो किसी भी ऐसे रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है जिसमें उनको बांधा जाए।
और आप मुझे एक बात बताइए, बिना इमोशन के जस्ट फॉर अ फिजिकल नीड की पूर्ति करने के लिए आप अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को किसी रिलेशनशिप में बांध रहे हो, ये कहां तक सही है? जरूरी तो नहीं है कि उस रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट हो ही। सो गिव देम टाइम। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी के लिए या हर बच्चा या हर यंगस्टर बिलीव्स इन वन नाइट स्टैंड, बट यस, इफ दे बिलीव इन इट, मेरा बेटा या आपका बेटा, मेरी बेटी या आपकी बेटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको अपनी जरूरतें पता है, और जब तक वो अपनी जरूरतों को सही तरह से, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सही तरह से पूरा कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। वन नाइट स्टैंड दो लोगों के बीच में शारीरिक संपर्क है जहां दोनों लोग इसके लिए एग्री करते हैं, तैयार होते हैं, और वो इस बात के लिए भी तैयार है कि ये वन नाइट स्टैंड या ये एक रात उन्हें किसी इमोशनल अटैचमेंट में नहीं बांधने वाली है। हो सकता है मेरी ये बातें बहुत से लोगों को सही ना लग रही हूं, सो आई एम नॉट बॉदर्ड, बिकॉज काफी लोग मुझे ये कहते हैं मैं कुछ ज्यादा ही बड़बोला हूं, अपनी उम्र के हिसाब से मैं कुछ भी बोल देता हूं। तो मुझे लगता है उम्र के साथ ना आपको ग्रो करना चाहिए। हम ग्रो नहीं करते उम्र के साथ, स्टैग्नेट हो जाते हैं। जो हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया वही हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। हमारी अपनी ग्रोथ कहां गई? हुई नहीं, यही ना। एंड एक छोटी सी बात, ऑल द पेरेंट्स, ऑल द एल्डर्स, एवरीवन देयर जो ये कहते हैं कि वन नाइट स्टैंड आज का सोचा है, मुझे एक बात बताइए, आपके टाइम में क्या ये नहीं होता था? आपके टाइम में ओपनली नहीं होता था, छुपकर बहुत कुछ होता था जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता था। ये सिर्फ आपस में फ्रेंड्स डिस्कस किया करते थे, और जब आपको ऐसा मौका नहीं मिलता था तो आप, मैं बहुत क्रूड शब्दों में कहूंगा, अपने हाथ का प्रयोग करते थे। सो व्हाट वाज दैट? टेल मी, व्हाट वाज दैट? अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को आपने भी पूरा किया था, सिर्फ तब और अब में उसके मायने, उसके तरीके बदल गए हैं। बच्चे ओपन हो चुके हैं, बच्चों को यह चीज समझ आ चुकी है कि फिजिकल नीड हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट में फिजिकल नीड्स या फिजिकल होना एक पार्ट है, लेकिन बीइंग फिजिकल फॉर वन नाइट और टू नाइट्स doesn't mean that you are getting attached to each other emotionally. Well, I think this was the first part of this podcast. I have got couple of mails जहां पे लोगों ने इसके बारे में मुझसे कई चीजें पूछी हैं। मैं एक एक करके क्वेश्चंस बताऊंगा, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज इन सारे लोगों ने अपने नामों को या तो लिखा नहीं है या गुमनाम छोड़ा है, या क्लियरली लिखा है दे डोंट वांट देयर नेम टू बी डिस्क्लोज्ड। बट लेट मी टेल यू, बोलो, खुल के बोलो, सामने आके बोलो, बहुत जरूरी है। और दिस इज द रीजन व्हाई ओपन टॉक इज देयर। ओपन टॉक रिस्पेक्ट करता है आपकी बात की, वो सही हो या गलत हो। We respect what you feel and what you say. So, couple of questions. एक महाशय जी ने बोला है कि ठीक है, हमें समझ आता है कि आजकल बच्चे वन नाइट स्टैंड में हैं, लेकिन वन नाइट स्टैंड में हम से बचने के लिए हम अपने बच्चों को वॉर्न कैसे करें? तो भाई साहब, बचने के लिए कैसे वॉर्न करें
इज द रॉन्ग क्वेश्चन। आपने तो फिर वही कहा ना, कान इधर से नहीं पकड़ के इधर से पकड़ लिया। बचना क्यों है? आपने अपने बच्चों को समझाना है कि वेन और जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ प्रोटेक्शंस, सर्टन थिंग्स विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है कि वन नाइट स्टैंड में भी रिस्पेक्ट टुवर्ड द पार्टनर्स हैज टू बी देयर। ये बात मैं लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि दोनों इस रिलेशन, इस आई नॉट से रिलेशन, इस सिचुएशन में अपनी अपनी सहमति से आते हैं। तो बाहर जाके अपने फ्रेंड्स में इसके बारे में दूसरे का नाम लेके बोलने की जरूरत नहीं है। उससे आप क्या कर रहे हो? उससे आप सामने वाले की डिग्निटी के साथ खेल रहे हो। दैट्स वेयर द थिंग्स गो रॉन्ग। दैट्स वेयर वन नाइट स्टैंड लोगों की नजर में गलत हो जाता है। क्योंकि लोग जब बातें चल के आती है ना, तो बात यहां से चलती है और जब यहां तक पहुंचती है ना, तो उसका वेट इतना बढ़ जाता है, तो लोग अजम्पशंस बनाने लग जाते हैं दूसरे इंसान के बारे में। सो आप अपने बच्चों को ये मत कहिए कि वन नाइट स्टैंड से बच के रहो, कि जैसे ये कोई अफीम है, गांजा है, जिसका तुम्हें नशा लग जाएगा या जो गलत है। अरे दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सेक्सुअलिटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। कितना फेस, let them enjoy if they want to enjoy it, let them enjoy it, but let them enjoy it in a very dignified way. उसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है। एक महाशय जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, छोटे से हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स के बड़े सारे वन नाइट स्टैंड्स होते हैं और वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई फील वेरी अशेम्ड कि मेरा तो कोई नहीं हुआ। अब मैं क्या क्या करूं? मैं उनको क्या बोलूं और मुझे क्या करना चाहिए? क्यों, क्या मुझे भी इसके लिए वन नाइट स्टैंड की कोशिश करनी चाहिए? वेल डियर, वन नाइट स्टैंड कोई तमगा नहीं है, कोई मेडल नहीं है जो आपको लगा के घूमना है। मैंने पिछली बार ये बात बोली थी कि इट्स नॉट समथिंग जिसको आपको एक ताज की तरह पहनना है या एक मेडल की तरह पहन के लोगों को दिखाते हुए घूमना है। दैट्स योर रिक्वायरमेंट। आप खाना खाने जाते हो, सिंपल सा लॉजिक, आप आके अपने दोस्तों को बोलते हो आज तो मैंने 4 नान खाई, बटर नान खाई, नहीं बोलते हो ना। You just say कि yes, मैं खाना खाने गया था, मैंने बाहर खाना खाया, finished. That's all what you discuss. And secondly, जब तक your body doesn't allow you to get into one night stand, there is no reason that just because your friends are getting into one night stand, you should also get into it. People are made different way. Few people are very emotional and sensitive. For them, emotions come first, relationship come first, and physical activities are the later part. So don't try to change it. जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, आपका शरीर आपको अपने आप बता देगा। एंड वन नाइट स्टैंड होता इम्पल्स पे है। इट्स नॉट दैट आज तो मैंने वन नाइट स्टैंड करना ही है यार, नेक्स्ट संडे तो आई एम गोइंग टू हैव अ वन नाइट स्टैंड। इट्स नेवर 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 दैट वे। That is when you get into habit of doing sex every now and then you'll not call it a one night stand. You call it addiction. Remember, don't get into this. I hope मैंने तेरा जवाब बहुत साफ गोई से दे दिया होगा। Well, now there's this couple who's asking me, we have a long distance relationship
and we are very afraid that our partner might get into one night stand. Well, I can understand. If it's really a long distance relationship, जहां पे आपको मिलने का टाइम साल में 2 साल में एक बार मिलता है, then this insecurity does creep in. But you have to realize one thing. आप इस इनसिक्योरिटी से क्या कर रहे हो? अपने पार्टनर को अपने आप से झूठ बोलने के लिए बाध्य कर रहे हो. मैं समझाता हूं कैसे. फॉर एग्जाम्पल, सी, आपका अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो एक चीज तो श्योर है कि योर इमोशनल बॉन्डिंग एंड योर रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रांग कि वो इतनी दूरी पर भी चल रही है, राइट? बट इज फिजिकल रिलेशनशिप the main core of this emotional relationship? No. Again, I'll say it might happen sometime that one of you get attracted intoxications के कारण, situations के कारण या किसी कारण से भी and get into one night stand. You both should be comfortable with each other to tell each other openly about it and to accept that it's a part of life. It's got nothing to do with betrayal. It's got nothing to do कि आप अपने पार्टनर के प्रति इमोशनल नहीं हो, उसके साथ रिलेशनशिप में जेन्युइन नहीं हो. यस, मैंने इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स पढ़े हैं एंड आई एम सो शॉक्ड दैट पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर learned, who are blah 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 well educated in the field of psychology and blah blah, they say, oh, one night stand, long distance relationship you should end. And long distance relationship इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि one night stands हो जाते हैं. Bullshit. But why are you giving such a big importance to a physical activity in the relationship which is made out of your heart? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? वो एक एक्टिविटी जो है ना, वो आपकी बॉडी के एक पार्ट का 2 मिनट का या 5 मिनट का, एंड इट्स ओवर. बट जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो यहां से होता है, और जब तक ये धड़कता है तब तक वो रिलेशनशिप चलता है, धड़कता है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर दोज फिजिकल एक्टिविटीज. योर रिलेशनशिप इज दिस. So I might be wrong, but I feel I'm not wrong. And to be honest, आपको लग रहा होगा कहना बहुत आसान है, but आपको बता दूं, the person sitting behind the camera, जो मेरे को इस समय शूट कर रही है, वो और कोई नहीं, मेरी वाइफ है. So the next question, well, the things are getting. Someone has asked me, is one night stand wrong after marriage? That's the question. Is one night stand wrong after the marriage? Well, depends on situations and depend upon the understanding of the partners. A lot of time what happens, you get into a situation where things happen, or you are not compatible to each other, or you for a second you fall for someone whom you feel is like your role model. But yes, now the difference is your role model cannot be your perfect partner. हम एक चीज को ध्यान रखना, हम जब भी बचपन से अपने रोल मॉडल के बारे में सोचते हैं ना, तो हम उसको सोच के फैंटेसाइज करते हैं, हम उसको घर लाने की बात नहीं करते. With men, it's always there. With women, I'll have to ask them, but I think with them also. So, well, one night stand after marriage, if it happens, it's always better to go and tell your partner that this has happened.
एंड माई एडवाइस टू द पार्टनर, जिसको सामने वाला आके ये बता रहा है, टू गिव दैट पर्सन at least a benefit of being open and honest with you. And let me tell you, कई बार कहते हैं कि आदमी एक बार बाहर सोया तो बार बार सोएगा। चलो मान लिया ऐसा होता है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में एक फिजिकल इंटीमेसी और एक कोई पर्टिकुलर, बिकॉज यू नो टू पीपल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ फिजिकल डिमांड्स, right? So they're compatible, they're together, but there's this one thing which is missing. And if it happens, it gets completed outside the institution of marriage, and they both amicably agree to it, and there's nothing wrong. If today I feel ki bhai I am not so active sexually, well, I'll have to accept the fact. See, everyone, you have to, when you are in an institution called marriage or even any relationship, you have to be, you should respect the needs and desires of your partner. That is very important. And when you accept that, I'm telling you, your relationship becomes so strong, so strong. Let anyone come and walk inside and walk outside. Your relationship will stay the way it was and maybe much, much more stronger. कहते हैं ना, जो मजबूत दरख्त होता है ना, आंधियां आती हैं, उसको हिलाती हैं और चली जाती हैं। आंधियां तो आके चली जाती है, दरख्त वहीं के वहीं रहता है। आपने कभी किसी मजबूत दरख्त को देखा है कि वो आंधी को से डरे या आंधी को रोकने की कोशिश करे? उसे पता होता है आंधी आएगी और चली जाएगी। मैं जहां हूं, मेरा रिलेशन जहां है वहीं रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन, डोंट मिक्स योर इमोशनल रिलेशनशिप with your physical activity. Yes. Now, I feel open talk का ये chapter कुछ बहुत ज़्यादा strong and open हो गया है. But yes, this is what I want from open talk. Come, talk to me. You are most welcome. My email ID is given below. Please, drop me an email, drop me a message. If you want to talk to me, want to take any kind of advice, you are free to do that. Whenever comfortable, we'll chat with each other. If you don't want to disclose your identity, perfectly all right with me. I just want that everyone should come out and talk. So, till we meet in the next episode of Open Talk, bye.